नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको खत या लेटर के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। तो खत तो हम लिखते हैं, आजकल तो ईमेल में भी अधिकतर खत लिखा जाता है, अधिकतर ईमेल से ही लिखा जाता है, पर पोस्ट में भी भेजते हैं हम कभी कभी, है ना। तो जो खत होता है या लेटर होता है उसको मुख्यतः 3 टाइप के में बांट सकते हैं। एक है फॉर्मल लेटर, एक है इनफॉर्मल लेटर और तीसरा है सेमी फॉर्मल लेटर या सेमी इनफॉर्मल लेटर। इसमें जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं अपने ऑफिस में, या किसी जैसे बिजनेस के मामले में लिखते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को लिखते हैं, या हम जो है फॉर्मल किसी फॉर्मल मैटर में लिखते हैं, किसी से लिखते हैं, तो उसी में ये लेटर लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर। इसकी लैंग्वेज फॉर्मल होती है, मतलब काफ़ी ऑफिशियल टाइप की लैंग्वेज होती है। इसमें थोड़ा सीरियस टोन होता है, इसमें सीरियस तरीके से लिखते हैं। दूसरा जो लेटर होता है वो है इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, यारों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, हम जिससे बहुत पहचान रखते हैं उनसे लिखते हैं, निजी बातों पर लिखते हैं। वो काफ़ी दोस्ती यारी की तरह से लिखते हैं और वो भी हम पोस्ट करके भेज सकते हैं या ईमेल से भी भेज सकते हैं। और जो तीसरा टाइप का लेटर है वो सेमी इनफॉर्मल या सेमी इनफॉर्मल। तो इसमें क्या है, हम किसी ऑफिशियल, जिसे हम फॉर्मल सिचुएशन में हैं वैसे ही लोग को लिखते हैं, पर थोड़ा इनफॉर्मल ढंग से लिखते हैं, मतलब थोड़ा हल्का सा लिखते हैं। मतलब समझ लीजिए, अगर आप अपने बच्चे के टीचर को कुछ लिख रहे हैं और वो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं लिख रहे हैं, उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, समझ लीजिए, तो चूँकि वो ऑफिशियल कैपेसिटी स्कूल के टीचर के मामले में नहीं, ऑफिशियल मामले में ऑफिशियल पोजीशन की तरह से नहीं है, तो आप उन्हें थोड़ा सा इनफॉर्मल हल्का सा लिखेंगे, पूरा फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, तो उसी सेमी फॉर्मल या सेमी इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। आज हम फॉर्मल लेटर, वो भी कवर लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। कवर लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है। तो जो हम रेस्यूमे होता है ना, RESUME या बायोडाटा, उसके साथ हमें एक लेटर भेजना पड़ता है। वो 1 पेज में ही होना चाहिए, 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पेज में आप नहीं भेजिएगा, 1 पेज में ही होना चाहिए। और वो आजकल के ज़माने में तो प्रिंटेड होना चाहिए, कंप्यूटर में प्रिंटेड होना चाहिए, या तो कम से कम टाइपराइटर में प्रिंटेड होना चाहिए, हाथ से लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। तो वो जो लेटर है वो फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा एम्फेसिस दे के होता है। मतलब जो आपको बायोडाटा होता है या रेज्यूम होता है, वो ये दिखाता है कि आपने इससे पहले क्या किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन जो कवर लेटर होता है वो ये तो थोड़ा सा बताता ही है कि आपका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या, विशेषकर आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये थोड़ा सा बताता है। लेकिन ये भी इस पर भी जोर देता है कि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में आपकी नौकरी लग जाती है, तो आप उसकी तरफ अपना योगदान कैसे देंगे और उस कंपनी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितने उत्साह के साथ उस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, वहाँ नौकरी मिलने की स्थिति को कितने उत्साह के साथ आप देखते हैं, आपकी कितनी उसमें दिलचस्पी है उस नौकरी में, इसको दर्शाते हुए आप लिखते हैं। तो उससे आपको नौकरी मिलने की चांस बढ़ भी जाते हैं। तो उसको कवर लेटर बोलते हैं। और कवर लेटर जब लिखते हैं तो उसमें एड्रेस आपको देना है। एड्रेस अगर देना चाहते हैं तो उसी समय एड्रेस देंगे जब आप पोस्टल रूप से भेजते हैं। अगर ईमेल ढंग से आप कवर लेटर या रेज्यूम भेज रहे हैं तो उसमें फिर आपका एड्रेस लिखने की उतनी ज़रूरी नहीं है।
हाँ, आप ज़रूर दे सकते हैं अगर आप सेम सिटी में, जैसे जिस सिटी में रह रहे हैं उसी सिटी के किसी कंपनी में काम करने के लिए आप अपना एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो अपना एड्रेस दे सकते हैं। अगर किसी और सिटी से भेज रहे हैं तो शायद अच्छा होगा कि आप ना भेजें। और अगर पोस्टल से भेज रहे हैं तो आप ज़रूर अपना एड्रेस रखिएगा ये लेटर पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, और मैं इस वीडियो में आपको 3 या 4 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो कि बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे सिचुएशन को कवर करेगा। आपको मेरा ये आशा है कि वो आपको हेल्प भी करेगा। तो पहला वाला जो लेटर मैंने इसमें वीडियो में दिखाया है वो है एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और कहीं और नौकरी बदलना चाहता हो तो उसके लिए अप्लाई कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति का। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है एक चीज़ देनी है, देखिए मैंने थोड़ा सा ये कर दिया था, मिस प्रियंका शेखर है तो MS और डॉट दीजिएगा, क्योंकि अगर मिसेस देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो शादीशुदा है, और MISS तो बिना शादीशुदा व्यक्ति को ही देते हैं। तो चूंकि कई बार पता नहीं होता कि कोई व्यक्ति शादीशुदा है कि नहीं, तो इसलिए MS डॉट दीजिएगा युवतियों लेडीज़ के मामले में, और पुरुषों के मामले में तो मिस्टर दे दीजिए, उससे मिस्टर जो भी है ना। ऐसे यहाँ आप नाम बस दे सकते हैं, यहाँ मिस्टर देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मिस्टर मिस यहाँ देना पड़ेगा आपको, ये जो सैल्यूटेशन में देना पड़ेगा, ये जगह देना पड़ेगा डियर मिस्टर या मिस, पर यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप सिर्फ नाम दे सकते हैं। ये जो दिया है वो तो खैर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ये नाम, इसलिए ऐसे रेडिश मार्क आ रहा है। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, आप एक्चुअली में अपने हिसाब से कीजिए। और यहाँ एक जैसे मैंने बताया ध्यान देना है कि ये मिस देना, MS देना है युवतियों के बारे में, मतलब लेडीज़ के बारे में, और ये ध्यान देना है। नाम सब मैंने ऐसे दे दिया है, मतलब आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए बस दिया है। साम तो ऐसे सब एग्जाम्पल है, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल से है, ऐसा कोई युक्ति तो है नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको ये दिया है। तो देखिए ये पहला वाला लेटर है जो कि ऐसा कोई एप्लीकेंट जिसको एक्सपीरियंस है वो लिख सकता है। डेट लिखना है और एड्रेस लिखनी है, जिसको एड्रेस किया गया है उसका डेजिग्नेशन, और फिर डियर मिस MS डॉट या मिस्टर, फिर उसका देखिए किस तरह से उसको कंपनी के बारे में अच्छा बोला गया है, तो वो सब दिखाना है। और फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन अच्छा तरह से कर सकते हैं, ये एक इस तरह का सेंटेंस देना है उसमें, क्योंकि जो कवर लेटर होता है फ्यूचर की तरफ उसका एक इंडिकेशन होता है। एक्सपीरियंस लेटर है जो मतलब किसी भी एक व्यक्ति का अगर जो एक्सपीरियंस्ड हो काफ़ी,
किसी भी फील्ड में, और तो वो उसके जनरली उसको वो चेंज करना चाहता अपने काम को, तो कैसे करेगा, मतलब कैसे लेटर लिखेगा। तो उसमें लेटर जनरली लेटर्स जो होते हैं सब सही होते हैं, फिर थोड़ा सा कंटेंट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि सब तो कवर लेटर होता है, सबका जो ओरिएंटेशन है फ्यूचर की तरफ होता है, टोन जो होता है फ्यूचर में की तरफ होता है, और जो रेज्यूम का होता है पास के लिए होता है कि मैंने क्या किया, और जो कवर का होता है, कवरिंग लेटर का होता है कि मैं अगर आप मुझे लेंगे तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, तो वो होता है। तो इसमें जॉब के बारे में पॉजिटिविटी पहले पैराग्राफ में, दूसरे में थोड़ा एक्सपीरियंस स्किल के बारे में, तीसरे पहले में क्या किया था हल्का सा, और उसके बाद थोड़ा कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन है तो वो दे दिया है, और फिर फ्यूचर में मैं कितना अच्छा हूँगा उसके बारे में एक डिटेल दिया हुआ है। अगर आप इसमें भी अगर आपका ऐसे कोई पास में कुछ ऐसे चीज़ है जिससे ये प्रूव किया जाए कि फ्यूचर में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को उठा के आप दिखाइएगा लेटर में, कवरिंग लेटर में। वो जो क्वालिफिकेशन या स्किल है उसको बहुत कम ही बताना है, और जो अगर आप मुझे लेंगे तो मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा उसके बारे में अगर कोई आपको एविडेंस देना है तो ज़्यादा लिखिएगा उसके बारे में, क्योंकि कवर लेटर हमेशा फ्यूचर की ओर टोन करता है कि मैं कितना अच्छा आपके साथ आपके कंपनी में परफॉर्म करूँगा। तो देखिए तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगले लेटर देखते हैं। तो पहला लेटर देखा, कैसा लगा आपको लगता है हेल्प करेगा। चलिए दूसरा लेटर देखते हैं। दूसरे लेटर में मैं दूसरे वाले जो कवर लेटर का एग्जाम्पल है दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, उसमें मैं एक ऐसे पोजीशन के लिए लिख रहा हूँ जो कि सेल्स मैन का या सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोजीशन, जैसे कि सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब थोड़ा एकदम जूनियर ना हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो और अब उसके बाद लिख रहा हो, तो ऐसे सेल्स पोजीशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है मेरा सेल्स वाला लेटर है, और इसमें आप देखेंगे कि कैसे डेट कैसे दिया हुआ है, साइड में ईमेल और एप्लीकेंट का एड्रेस दिया हुआ है, और किस तरह ईमेल दिया हुआ है। देखिए ईमेल बड़ा ईमेल और टेलीफोन दिया हुआ है, और एड्रेस भी दिया हुआ है। एड्रेस ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप पोस्टल भेज रहे हो या आप उसी सिटी में रहते हो जिस सिटी में है वो जगह, आप जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वही सिटी में है, तो आप एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और जिस ऑफिसर का नाम यहाँ दिया हुआ है संतोष कुमार, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उनके नाम एक लेटर है। तो देखिए इसमें कैसे ये बता रहा है एप्लीकेंट की अगर आप मुझे लेंगे तो मैं कितने अच्छे तरीके से आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ अप्लाई स्कैन, है ना। अप्लाई स्कैन ऐसे ही है, फिजिटियस कंपनी, मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ऐसे बना दिया है, सही कंपनी नहीं है। तो मतलब जो एक्चुअली एक्सिस्ट करता है वो कंपनी नहीं है। मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल रूप में क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए। तो ये जो है इसमें आप देख लीजिए कि पहले मैंने बताया कि किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर अगर आप मुझे लेते हैं तो मैं कैसे आपके इस कंपनी में कैसे अपने आप को सबसे अच्छी तरह से पेश आऊँगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा और स्किल के बारे में और दिया है, और जिस एड्रेस पर जिस ईमेल पर रिप्लाई दे सकते हैं वो दे दिया एक बार और, बस इस तरह। तो बेसिकली मैंने जो लेटर दिए हैं 4-5, वो सब अलग अलग जगह पर, जैसे सेल्स हो गया या अकाउंट्स हो गया, इन सब के लिए अलग अलग बनाए हैं, बस यही है मेरा। तो उसमें थोड़ा सा वर्डिंग्स या स्टाइल में चेंज आ जाता है बेसिकली। और देखने मैंने पूरा नाम दिया मिस्टर संतोष कुमार, तो पूरा नाम दीजिए, ऐसे सही है, सबसे बेटर वही है। जिस ऑफिसर का नाम से दे रहे हैं वो
संतोष कुमार पूरा नाम दिया, मतलब फर्स्ट नाम या लास्ट नेम नहीं, पूरा फुल नेम दिया है, तो देख रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब एक और लेटर देख लेते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ वो है फिनेंस पोजीशन के लिए, यानी कि अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट या जूनियर मैनेजर के लिए भी आप इस तरह लिख सकते हैं, सीनियर लेवल पर नहीं, जूनियर लेवल। तो आप इस लेटर को देखिए और इसको एडजस्ट कीजिए और फिर अपने हिसाब से बनाइएगा। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल, जो कि फिनेंस पोजीशन के लिए है, किसी भी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखते हैं। तो ये तीसरा वाला लेटर है, जिसमें मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए या फाइनेंस के किसी पोजीशन के लिए लिख रहा हूँ बेसिकली। और आप देख रहे हैं इसमें भी डेट लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है और एड्रेस कैसे दी हुई है एकदम उसकी, या इसके बीच में डेट और एड्रेस के बीच में 1 का स्पेस और एड्रेस और 2 के बीच में 2 का स्पेस, और फिर डियर के ऊपर 2 स्पेस, नाम वगैरह पूरा फुल नेम दिया हुआ है। और फिर देखिए स्किल को 1 2 3 4 करके नंबर करके दिया है इसमें, तो थोड़ा सा अलग स्टाइल है। इसमें भी वो फ्यूचर की तरफ कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है उस पर थोड़ा सा जोर है। तो हमेशा क्रेडिट जो कवर लेटर है, उसमें कवर लेटर है जो रेज्यूम के साथ लगता है, तो उसमें फ्यूचर की तरफ एक इंडिकेशन देंगे हम, अगर आप हमें लेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। इस तरह एक तरह का एक जो है टोन होना चाहिए, उस बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अगर थोड़ा सा आप बता सकें किस तरह, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं, क्यों आप कह रहे हैं कि आपको अगर लेंगे तो आप बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या आपके पिछली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है जिससे वो इंडिकेशन मिलता है कि आपको लेंगे तो आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, तो उसको ज़रूर बताइएगा, है ना। तो इसमें से देखिए स्टाइल में अंतर है इस लेटर में। तो ठीक है, देख लीजिए, ये है आपके लेटर, डेट और एड्रेस, और उसके बाद जिसके नाम लिया है वो, और उसके बाद ये है आपका डियर करके लिखा हुआ है। फिर अकाउंटेंट, देखिए पहला पैराग्राफ कैसे लिखा हुआ है, फिर सेकंड पैराग्राफ देखिए मैंने एक्सपीरियंस दिया है उसमें, और तीसरे पैराग्राफ में देखिए किस तरह से नंबर करके स्किल्स दिए हुए, और आखिर में थोड़ा पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद क्लोज किया हुआ है। तो ठीक है, अगले लेटर देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का जिसके पास अभी तक काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, जो पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी के लिए, तो उसके जो बायोडाटा के साथ जो अपना कवर लेटर लिखे रखना है, उसको कैसा, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए 2 लेटर मैं दे रहा हूँ इसके तहत, 2 लेटर 2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ एक साथ, तो देखिएगा ऐसे। अच्छा, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। तो अगले वीडियो में इसके बाद मिलते हैं। हाँ, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कंप्लीट कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो अगले वीडियो में देखते हैं ना। नमस्कार। तो इस लेटर में जो है ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं पहली बार पढ़ाई करने के बाद, कोई ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए। तो उनके मैंने 2 लेटर दिए हैं, उनमें से पहला है ये। तो देखिए एड्रेस दिया है, डेट दिया है, वैसे कंटेंट देखिए आप किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो इस तरीके के बिजनेस को किस तरह फॉलो करते हैं, और पहले इसमें उनका इंटरेस्ट किस तरह रहा है, और दूसरा फिर थोड़ा सा उनका पढ़ाई का किस तरह पढ़ाई हुई है जो कि काम में हेल्प कर सकता है, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। और तीसरा रेज्यूम के बारे में बता दिया कि सब कुछ है उसमें, तो आप कृपया करके मुझे कंसिडर कीजिए। तो ये जो है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका लेटर है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें मैं
एक और एंट्री लेवल पोजीशन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने डेट दे दिया है ऊपर और एड्रेस दे दिया है। सब हाइपोथेटिकल है, मतलब सही एड्रेस नहीं है। मैंने जस्ट दे दिया है बस, और कुछ नहीं है। तो इसे आप एकदम सही एड्रेस ना माने, मतलब इस तरह दे दें। तो इसमें क्या कि जो एंट्री लेवल फंक्शन है, जो कोई पोजीशन के लिए है, तो जो भी व्यक्ति इस लेटर को लिख रहे हैं, मतलब वो पूर्ण तरीके से किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं लिख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कुछ है कि नहीं, कोई वैकेंसी है कि नहीं। तो एक तरीके से अपने को मार्केट भी कर रहे हैं, तो उसका है लेटर है। डेट वगैरह सब हाइपोथेटिकल है, मतलब फिक्शनल है, वो कोई सही चीज़ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ। तो नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, या अपना मतलब आपको जब ज़रूरत होगा तो अपना ही एड्रेस लिखेंगे, और जिसको लिखना चाहेंगे उन्हीं को लिखेंगे, करेक्ट एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस तो अगर अपना एड्रेस तभी सबसे अच्छा होता है जब आप खुद के सिटी में लिखते हैं। अगर कहीं किसी और सिटी में आप भेजना चाहते हैं तो उसमें अगर डेट लिखें और तो भी काफ़ी होगा। अगर स्पेशली ईमेल से भेजें और बाय पोस्ट से भेजें तो फिर आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। ये मेरा आपसे एडवाइस है। तो उसमें जिस कंपनी के लिए दे रहे हैं उसका भी एड्रेस लिखना, उसका ईमेल लिखा हुआ देखिए मैंने। और फिर उसके बाद यहाँ जब लिखते हैं सैल्यूटेशन लिखते हैं, मतलब जिसके नाम आप लिख रहे हैं लेटर, तो उनको अगर आपको पक्का नहीं है कि वो कैसे कैजुअल है, मतलब पूरा फॉर्मल नहीं है, अगर उनमें उनका उस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह चलता है कि सब पहले नाम से बुलाते हैं आपस में, तो उसमें पहला नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पक्का नहीं है तो पूरा नाम देना है और मिस्टर या मिस उसके साथ जोड़ना है, MS डॉट जोड़ना पड़ेगा, तब सही रहेगा। तो मैं पूरा नाम दे रहा हूँ।
मतलब डिटेल देते रहिए। तो मैं यहाँ अपने आप को पिच कर रहा हूँ। देखिए, ऑनर ऑफ सर्विंग। ऑनर जो है ये अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में OUR आता है, तो इसलिए थोड़ा रेडिश है।
तो मैंने ये लिख दिया है, देखिए। और इसमें चाहे तो आप एडिशन भी कर सकते हैं, पोजीशन भी एडिशन कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं डायरेक्टली एक किसी सेक्शन के मैनेजर से, एग्जीक्यूटिव से बात करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ना कि एचआर से, क्योंकि यहाँ मेरा ये चल रहा है, उनके ऊपर ये एफर्ट डाला जा रहा है, जो यहाँ जो भी लिख रहा है इस केस में, जो लिख रहा है ये एप्लीकेशन, उसका एफर्ट यही है कि अपने आप को थोड़ा प्रमोट करें। तो उसके लिए वो एचआर से नहीं मिल रहा है, किसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से नहीं मिल रहा है, किसी अदर डिविजनल हेड से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसी का एक अटेम्प्ट है, एक लेटर है। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है। सो यहाँ डेट है, सब कुछ है, इसके बीच में 2 स्पेस डाला है, इधर भी 2 स्पेस डालना पड़ेगा लेटर के, जहाँ तक उसका फॉर्मेट का सवाल है। और यहाँ पे भी 2 स्पेस है, देखिए। ये सब एक कि आप करेक्ट कर सकते हैं कुछ ये जो भी आपको दिखे करेक्ट करके जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो जहाँ तक हो सके। तो इस तरह आप लिख सकते हैं एक लेटर।